पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा के सुखों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज्य व्यवस्थाएं करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकाले की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुष्ट आत्माओं को राज्य से निकाल बाहर किया गया। राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार भूलवश वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा था सच्चा। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध कह सुनाया। उसने कड़े शब्दों में यह आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूं और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद इतने धर्मात्मा राजा को राज्य से निर्वासित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उनका किस प्रकार पालन करेगी। इसीलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अंततः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए तब तक उस पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह वोट पढ़कर चुनाव नहीं होते थे। चुनाव का यह तरीका उन्हें पता नहीं था, ऐसी बात ना थी, बल्कि उन्हें अच्छे से पता था कि यह तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच, धौंस और झूठे प्रचार के बल पर कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थे। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता को सिद्ध करता वही चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना